हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 15वां प्रैक्टिस सेट, जो कि एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न होते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। अवधि का विकास किस अपभ्रंश में हुआ? अवधि का विकास किस अपभ्रंश में हुआ था? तो अर्धमागधी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अर्धमागधी अपभ्रंश में हुआ था। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है? इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया है? ब्रजभाषा को। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रज को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि डोंगरी, मैथिली, असमिया इन तीनों को शामिल किया गया है। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो पाली। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या नाम है? पाली नाम है। गोकुलनाथ की रचना है। गोकुलनाथ की कौन सी रचना है? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? 84 वैष्णव की वार्ता। डी हमारा सही हो जाएगा। काव्यालंकार किसकी रचना है? तो काव्यालंकार भामह की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भामह। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? पूछ रहा है। लल्लू लाल की नहीं है पूछ रहा है। जो है उससे मत लगाना। इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो इनमें देखते हैं कौन नहीं है। इसमें सुख सागर। ठीक, सुख सागर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुख सागर लल्लू लाल की नहीं है, ये मुंशी सदा सुखलाल की है। लल्लू लाल की रचना सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी और लाल चंद्रिका। ठीक, लाल चंद्रिका ये है। सुख सागर नहीं है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? तो इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है मुक्तिपथ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुक्तिपथ। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद कथाकार नहीं है? मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है पूछ रहा है, तो चतुरसेन शास्त्री मनोविश्लेषणवाद कथाकार नहीं है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, यज्ञेय ये तीनों मनोविश्लेषणवाद कथाकार हैं, चतुरसेन शास्त्री नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, तो कौन सा नाटक है इनका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? तो इनका नाटक है विद्या सुंदर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? तो राम कथा पे कौन सा आधारित है? भूमिजा। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमिजा राम कथा पे आधारित है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो भरत मुनि ने कहा है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है। आगम वेद पुराणे ही पांड्य
मार वहंती पंक्ति किसकी है? आगम वेय पुराणे ही पाणीय मार वहंती किसकी पंक्ति है ये? तो कंडहपा की है। ऐसी पंक्तियां लोग लिखते थे, ये समझ में नहीं आता था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंडहपा। कंडहपा की पंक्ति है। खंड भाषा पुराणम च पुराणम कथितम मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? खंड भाषा पुराणम च पुराणम कथितम मया, ये किसकी पंक्ति है? तो चंदबरदाई की है। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चंदबरदाई की पंक्ति है ये। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक कौन सा है? बाजारे ये हुस्न। ठीक, बाजार ये हुस्न, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाजार ये हुस्न प्रेमचंद के सेवा सदन उर्दू उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। नाक, भौं, पेट, दांत और पूंछ आदि विषयों पर निबंधकार कौन लिखते थे? तो कौन लिखते थे ये? प्रताप नारायण मिश्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधकार होते हैं। नाक, भौं, पेट, दांत, मूंछ इस तरीके से निबंध लिखते थे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सज्जन है। शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कहा जाता है आकृति मूलक वर्गीकरण। क्या कहा जाता है? आकृति मूलक वर्गीकरण। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? दूसरा दरवाजा क्या है? नाटक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा दरवाजा क्या है? नाटक है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो कौन सी आत्मकथा है? मेरे साथ जन्म। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे साथ जन्म की विधा क्या है? आत्मकथा है। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? रस गंगाधर किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ की है। अब पूछ रहा है कि किस बादशाह की रचना किया गया है, इसमें प्रशंसा की गई है? तो शाहजहां की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित राज जगन्नाथ द्वारा रचित रस गंगाधर में शाहजहां बादशाह की प्रशंसा की गई है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शाहजहां। रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम क्या होगा? इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो रहा है इसमें हमारा। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले आएगा भारत दुर्दशा, फिर नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। डी इज राइट हो जाएगा। पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या है? इसमें पंत का पूछ रहा है, तो मैं देखती हूँ इनके कौन सा सही हो रहा है पंत की रचनाओं का। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, पहले आएगा पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले आ जाएगा पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। बी इज राइट हो जाएगा। इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें हमारा सही हो जाएगा मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठगुलाब। डी सही हो जाएगा। पहले आएगा मैला आंचल, फिर बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठगुलाब। तो डी इज राइट हो जाएगा। पत्रिकाओं का प्रकाशन के अनुसार सही क्रम क्या है?
पत्रिकाओं को देख लेते हैं सही क्रम कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, पहले आएगा ब्राह्मण, फिर नागरिक प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती, हंस। बी सही हो रहा है इसमें, पहले आएगा ब्राह्मण, फिर नागरिक प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती, हंस। तो बी इज राइट हो जाएगा। आ गया है रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम क्या है। रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं पूरा। इसमें हमारा सही हो जाएगा, पहले आएगा कानन कुसुम, आंसू, लहर, कामायनी। डी सही हो जाएगा, कानन कुसुम, आंसू, लहर, कामायनी। ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, तो डी हमारा सही हो जाएगा। जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम, कवियों का सही क्रम पूछ रहा है जीवन काल के आधार पर। तो ऑप्शन देख लेते हैं पूरा। इसमें हमारा सही हो जाएगा अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। पहले आ जाएंगे अमीर खुसरो, फिर विद्यापति, रैदास, नानक। ए इज राइट हो जाएगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो प्रेमचंद के उपन्यासों को देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या सही हो रहा है, पहले आ जाएगा सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। बी सही हो जाएगा, पहले आ जाएगा सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। तो बी इज राइट हो जाएगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम क्या हो। तो भीष्म साहनी के उपन्यासों को सही क्रम देखते हैं, क्या सही हो रहा है इसमें। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा कड़ियाँ, तमस, मैया दास की माड़ी, नीलू, नीलमा, नीलोफर। डी हमारा सही हो जाएगा, पहले आ जाएगा कड़िया, फिर तमस, फिर मैया दास की माड़ी, फिर नीलू, नीलमा, नीलोफर। तो डी इज राइट हो जाएगा। तो प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। इसमें पत्रिका पूछ रहा है, तो इसका भी ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमारा सही हो जाएगा, पहले आ जाएगा जागरण, प्रतीक, नई कविता, कल्पना। पहले आ जाएगा जागरण, फिर प्रतीक, नई कविता, कल्पना। तो ए इज राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। फिर आ रहा है प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इनकी कहानियों को प्रकाशन में देखते हैं कौन सा सही हो रहा है। रानी सारंगा पहले आ जाएगा, फिर नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगत। पहले आ जाएगा रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगत। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। कृतियों का बताना है सही अनुक्रम कौन सा सही हो रहा है हमारा। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पेंगिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र। डी हमारा सही हो जाएगा, सबसे पहले आएगा मेरी तिब्बत यात्रा, फिर कलकत्ता से पेंगिंग, चीड़ों पर चांदनी, फिर यात्रा चक्र। तो डी इज राइट हो जाएगा। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। कहानियों का हमें देखना है कौन सा आ जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, पहले आ जाएगा गदर, फिर डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, भैंस के इधर उधर। बी सही हो जाएगा, पहले आ जाएगा गदर, फिर डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, भैंस के इधर उधर। तो बी इज राइट हो जाएगा। इसे देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसे हमें मैचिंग करना है कौन सा सही हो जाएगा।
तो इसमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। यारों के यार, तो यारों के यार, सॉरी, यारों के यार तीन पहाड़, यारों के यार तीन पहाड़ किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा कृष्णा सोबती का। ठीक, कृष्णा सोबती का हो जाएगा, यानी कि ए का चौथा सही हो जाएगा। फिर क्या है? बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर की कौन सा हो जाएगा? किसका? मन्नू भंडारी का। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का हो जाएगा, बी का तीसरा सही हो जाएगा। फिर क्या है? अकेला पलाश, अकेला पलाश का क्या हो जाएगा? मेहरुन्निसा परवेज, सी का दूसरा हो जाएगा। फिर आ जाएगा शेष यात्रा, शेष यात्रा किसका हो जाएगा? कौन सा? उषा प्रियंवदा का, डी का पांचवा। इसमें देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पांचवा। तो ए हमारा सही हो जाएगा। स्थापना वाला तो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृत है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये राइट हो जाएगा। तर्क क्या कह रहा है? क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ए और आर दोनों सही हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सही हो रहा है इसमें हमारा। इसमें हमारा बी सही हो रहा है, ए सही है और आर सही है, तो बी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना देखते हैं कि रस का निर्णायक सहृदय है, रस का निर्णायक सहृदय है। तो ये बिल्कुल सही है। तर्क क्या कह रहा है? क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक है। तो ये गलत है, सहृदय रस का समीक्षक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा सही हो रहा है। इसमें हमारा सही हो जाएगा पहला, ए सही है और आर गलत है। ये हमारा सही हो जाएगा। फिर तर्क देखते हैं, सॉरी, स्थापना देखते हैं। क्या कह रहा है कि अंतर्मुखी प्रवृत्तियों के व्यक्ति के मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति के मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। तो बिल्कुल सही है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं तर्क क्या कह रहा है। क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरूढ़ता का उद्योतन है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन देखते हमारा कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें डी सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। तो डी हमारा सही हो जाएगा। फिर स्थापना देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है। युग जीवन के परिवेश में साहित्य के विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तर्क देखते हैं क्या कह रहा है। तर्क कह रहा है क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। तो ये गलत है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं, ए सही होगा और आर गलत। कौन ऑप्शन हमारा सही हो रहा है? इसमें ए सही है और आर गलत, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत। स्थापना देखते हैं क्या कह रहा है।
ये कह रहा है कि साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनिश्चित होते हैं। साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनिश्चित होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, तर्क क्या कह रहा है? क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है, तो बी भी आर भी हमारा सही है। दोनों ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो रहा है इसमें। इसमें सही हो जाएगा ए सही है और आर गलत, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सही है और आर सही है, दोनों सही हैं।